जय हिंद साथियों, कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री का कुछ बेसिक सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि क्लास 9 से जब बच्चा क्लास 9 में आता है तो वो थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में पढ़ता है, तत्वों के बारे में पढ़ता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो तत्वों को रट तो लेता है, लेकिन अगर बात की जाए कि वो जो तत्व होते हैं वो एक्चुअल में बनते कैसे हैं, वो तो एक तत्वों का बनना वो अलग टॉपिक हो गया। बट मैं थोड़ा सा आज जो मैं टॉपिक पर आना चाहता हूं वो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आपको पता होना चाहिए, ये चाहे 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो और चाहे 12th का हो, हर क्लास का बच्चा इसको देख सकता है और सीख सकता है। और मैंने देखा है ऑफलाइन में, मैं ये नोटिस करता हूं कि बच्चों को ये कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और ज्यादातर ये देखा गया है कि जो एक रूल बना है आप बाउ नियम के आधार पर मैंने देखा है कि बच्चों को कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है। एक तो होता है कक्षाओं के आधार पर, जिसको बोरबरी ने दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं KLMN, ठीक है ना, उसके बेसिस पर। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वो तो थोड़ा इजी होता है, उसमें एक रूल चलता है ऑक्टेट रूल, कि जो भी एलिमेंट होता है वो अपना स्टेप पूर्ण करना चाहता है, ठीक है। तो वो 2 8 8, 2, अगर मैं 20 तक के तत्वों की बात करूं तो कुछ इस तरीके के रूल उसमें फॉलो अप होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैं जो आज बात करने वाला हूं वो मेरा रूल है आप बाउ नियम। आप बाउ जो है भैया, ये एक जर्मन देश का एक शब्द है, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है रचना करना। कुछ बच्चे इसको समझ लेते हैं कि ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, तो ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है बाबू। ये जर्मन देश का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है रचना करना। और आपके सामने इधर मैं कुछ रचना किया भी हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इधर मैंने कुछ रचना किया है और इसी तरीके से रचना की गई है आप बाउ नियम में। तो बच्चों, आपको करना क्या है, आपको मैं सबसे पहले यह समझाऊंगा कि 4 उपकोष होते हैं। कितने उपकोष होते हैं? 4। और 4 उपकोष में पहले उपकोष का नाम है S, दूसरे का नाम है P, तीसरे का नाम है D और चौथे का नाम है F, ठीक है। तो ये जो उपकोष होते हैं, इस उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 होते हैं, ठीक है। मैंने ये देखा है ऑफलाइन में कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, बच्चे थोड़ा सा कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। तो आज जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख कर आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे, तो आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों देखो, यस आप कैसे लिखे हो, कुछ इस तरीके का यस बना हुआ है। अब अगर आप यस को आप उल्टा कर दो तो कुछ इस तरीके का बनेगा, बने नहीं बनेगा? तो जो बनेगा तो यस में आप मान लो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। अब जो P आप लिखे हो बच्चों, P कैसे बनाए हो? एक इसमें आप लाइन खींचे हो और लाइन में आप ऐसे इसको आप ऊपर ड्रा कर दिए हो, ठीक है। तो ये जो लाइन आप ऊपर बनाए हो ना भैया, ये जो आप गोला ऊपर बनाए हो ना, इसको आप नीचे बना दो। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। बच्चों अब ध्यान दो, 6 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस निकल के आएगा 4 का, ठीक है। तो ये जो 4 है, 6 में 4 जोड़ दो तो 6 4 10, तो ये डी के इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। यही जो 4 आया है, ये जो हमारा नंबर 4 है, इसी को मैं 10 में ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं, ये ध्यान दे सकते हैं कि यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने होते हैं, D में कितने होते हैं और F में कितने होते हैं। तो F में होते हैं 2, P में होते हैं 6, D में होते हैं 10 और F में होते हैं 14। कैसे मैंने बताया? S को आप उल्टा लिख दो तो 2 बन जाता है, P को आप थोड़ा उल्टा करो तो क्या बन जाता है? 6 बन जाता है, ठीक है। और P और S के बीच का डिफरेंस 4 आता है, तो आप उसको ऐड कर दोगे तो 6 4 10 और 10 में 4 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो कि जो हमारे 4 उपकोष होते हैं S P D F, उसमें S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मैं ये बताऊंगा
कि ये जो आपके पास इधर रचना बनी हुई है, जिसे मैंने लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। ये होता क्या है, बच्चा इस सीरीज को पूरा याद नहीं कर पाता है, बच्चे के पास बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं बात करता हूं 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की, तो बच्चा याद कर लेता है आराम से, इजीली उसको याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब बड़े बड़े तत्वों की जिनका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होता है, जब उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चा करने लगता है तो उसके पास प्रॉब्लम आने लगती है। दिक्कत क्या बनती है, मैं आपके पास बता रहा हूं भैया। दिक्कत ये होती है कि अब वो ये भूल जाता है कि पहले 4p आएगा कि 4d आएगा, पहले 4p आएगा कि 4d आएगा। तो सबसे पहले बाबू मैं आपको ये जो आप बाबू नियम के आधार पर रचना हुई है, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि पहले आपका 1s आएगा कि 2s आएगा कि 3s आएगा कि 2p आएगा, इसको बता देता हूं। देखो इधर आपके सामने ऐसे मैंने एक एरो ड्रॉ करके बनाया है, इस एरो को बाबू मैं इधर मिलाऊंगा, ठीक है। तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, देख पा रहे होगे आप, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद देखो ये लाइन आप ले जाओ यहां पर मिलाओ, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ठीक है। 5s को आप 5s वाली जो लाइन है इसको आप यहां मिलाओ, तो 5s के बाद आएगा 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, ठीक बच्चा। चलो अब थोड़ा लाइन को इधर मिलाते हैं, जब लाइन को इधर मिलाएंगे तो 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s वाली लाइन आप बाबू क्या करो, इसको आप इधर ले जाओ और इधर मिलाओ, ठीक है। तो 7s के बाद आएगा 5f, 6d एंड 7p। ये जो रचना हुई है ये आप बाऊ के नियम के आधार पर हुई है, ठीक है। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये देख तो ले रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, रचना इसकी बहुत अच्छी लगती है, बट प्रॉब्लम कहां पे बनती है, प्रॉब्लम ये बनती है कि जब बच्चा किसी बड़े परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने लगता है तो उसके पास प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो भूल जाता है कि पहले 4p आएगा 4d आएगा, और बच्चा इसको बनाने की कोशिश करने लगता है। तो मैं बाबू आपको एक ट्रिक के माध्यम से अब मैं इसको समझाने चल रहा हूं और आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो मैंने यहां पर लिखा है ट्रिक, और इस ट्रिक में मैंने ऊपर लिख दिया है, मैंने लेट सपोज ऐसे नंबर सपोज कर लिए हैं कि s को मैंने 1 नंबर दे दिया, p को मैंने 2 नंबर दे दिया, d को मैंने 3 नंबर दे दिया और f को मैंने 4 नंबर दे दिया। क्लियर है, आपके पास दिख भी रहा होगा, सामने दिख रहा है बाबू। अब मैं करूंगा क्या, कंडीशन आपके पास ये बनने वाली है कि ये जो s है, देखो ये एरो पर आपको ध्यान देना है, s को 2 बार लिखना है, तो मैंने s को 2 बार लिख दिया, थोड़ा स्पेस बीच में होना चाहिए। फिर आपको उल्टा चलना है, ps को 2 बार लिखना है, तो मैंने लिखा ps ps, ठीक है, ps को मैंने 2 बार लिख दिया। फिर आपको d वाला ऐसे आना है, dps, इसको भी 2 बार लिखना है, तो dps, dps। अब आप ध्यान दो, फिर आपको क्या करना है, dps एक बार और लिखना है, dps, और अब आपको फिर से ऐसे उल्टा चलना है और fdps इसको भी 2 बार लिखना है, तो fdps, fdps लिख लिए। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे बाबू। अब इसके बाद आप ध्यान दो, करना क्या है कि आप देख रहे हो s, अब इसको आप क्या करना है, s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, s के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, लेकिन मैंने ट्रिक में क्या लिखा है 1, ठीक है। तो आप नंबरिंग शुरू कर दो, ट्रिक में मैंने लिखा है s के ऊपर 1, तो 1 शुरू करो 1। अब जहां जहां s आएगा अब आप बढ़ा दो, देखो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, ठीक है। थोड़ा ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो ट्रिक के हिसाब से चलेंगे बाबू, ठीक है। फिर आप देखो P के ऊपर मैंने लिखा है 2, तो जहां आपको P दिखे वहां लिख दो 2। अब उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, 2 के बाद क्या आएगा जहां P दिखे 3, 3 के बाद क्या आएगा P जहां दिखेगा, फिर देखो 4, 4 के बाद जहां P आए 5, फिर 5 के बाद जहां P आए 6, 6 के बाद जहां P आए 7। क्लियर है बाबू। अच्छा
आप देख रहे हो। फिर आप देखो डी के ऊपर मैंने ट्रिक में लिखा है 3, तो जहां जहां आपको डी दिखे पहले वाले डी को आप 3 नंबर दो, तो पहले वाले डी को मैंने 3 नंबर दे दिया। फिर इसके बाद जो डी आएगा उसको 4 नंबर देंगे, तो देखो ये आया 4D। फिर इसके बाद 5D, फिर इसके बाद 5D के बाद देखो कहीं डी, हाँ 6D, ठीक है, मैंने नंबर दे दिया। अब एफ के ऊपर मैंने लिखा है 4, तो जहां एफ आपको दिखे आप एफ को पहले 4 नंबर दो, तो 4F, ठीक है। फिर जहां एफ आपको दिखे उसको 5 नंबर दो, 5F, बस इतना ही दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आपकी ट्रिक हो गई बनके तैयार। अब आप देखो इस ट्रिक में हुआ क्या है, इस ट्रिक में देखो आप यहां से मिलाएंगे 1S के बाद क्या है 2S के बाद क्या है 2P, तो 2P के बाद क्या है 3S, तो 3S के बाद क्या है 3P, तो 3P के बाद क्या है 4S, तो 4S के बाद क्या है 3D, तो आपका 3D आ गया। 3D के बाद क्या आया है, देखो लाइन को देखो, 3D के बाद आपका आया है 4P, तो आपका आ गया 4P के बाद क्या आया है 5S, तो आपका आ गया 5S के बाद देखो क्या आया है 4D, तो आपका आ गया 4D के बाद क्या है देखो 5P, देखो 4D के बाद 5P, ये पूरी सीरीज आपकी बनकर तैयार हो गई। इस ट्रिक के माध्यम से मेरा बच्चा आराम से इसको अच्छे से सीख सकता है। ये जो आप बाहु का नियम है इसका मतलब होता है रचना करना, और आपने ट्रिक के हिसाब से एक रचना यहां पर कर दी। तो प्यारे बच्चों आपको बधाई हो, आपने ट्रिक के माध्यम से सीख लिया है कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको ये भी बता दिया है कि कैसे आप याद कर पाओगे किस उपकोष में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने जब इसको पढ़ लिया तो अब मैं कोई एक तत्व लूंगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि कैसे हुआ है। तो मैं एक तत्व ले रहा हूं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बाबू 11। कितना होता है 11। अब आपको करना क्या है कि इसी के हिसाब से चलना है जो आप ट्रिक बनाए हो। तो सबसे पहले देखो आपका पहले आएगा 1s, और s पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। 1s2 कॉमा लगा दो, फिर 2s2 फिर कॉमा लगा दो, फिर 2p6, और पहले आप गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 2 4 और 4 और 6 10। अब बचा कितना है, तो 2p6 के बाद आएगा 3s1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और तत्व ले लेंगे सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, ठीक है। लगाएंगे इसी के हिसाब से चलेंगे। यस पर 2 होता है आपको पता है, तो 1s2 2s2 2p6, p पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 से कम हो जाएंगे लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होंगे। 2p6 के बाद क्या आएगा 3s2 के बाद क्या आएगा 3p। पहले गिन लो कितने हुए, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 4 16 होता है, तो 3p4। ठीक बच्चों, एक और मैं ले लेता हूं जिसका नाम है कैल्शियम 20, ठीक है। इसका मैं करके आपको दिखा देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। पहले गिन लेते हैं कितना हुआ, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, ठीक है। 3p6 के बाद क्या आएगा देखो, 3p के बाद आएगा 4s2, ठीक है बच्चों 4s2। तो गिन लो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो बच्चों मैं तो अभी केवल मैंने लिखा है केवल 20 तक के तत्वों का, कि ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं 20 तक ही। आप किसी भी तत्व को आप उठाइए, 118 तत्व में किसी भी तत्व को आप उठाइए, ये आप ट्रिक लगाइए बाबू, और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजीली आंख बंद करके हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यस है तो यस में कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन कभी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं। पी में 6 के बाद 5 4 3 2 1 हो सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। डी में 10 में 10 से ज्यादा नहीं होगा, 9 8 7 आपका ये हो जाएगा। फिर एफ में 14, उससे ज्यादा नहीं होगा, बाकी वहीं तक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों क्या करोगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, ट्रिक आपको समझ में आई हो बच्चों, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरीके से मजेदार वीडियो के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।